जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों एसएससी जीडी का सारे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपका जितने भी एक्सपेक्टेड और आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है एसएससी जीडी के अंदर वो रामबन सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपको 100% चांसेस से दोस्तों पूछा जाएगा। ठीक है, बस आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना और जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका अच्छे से रिवीजन करना। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है और किन्हीं ना किन्हीं आपका शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी जीडी के अंदर 2000, तो आप अच्छे से रिवीजन करके जाना। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बताते हैं बस उसको रिवीजन करके जाना, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले बता दें अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना दोस्तों, ताकि आने वाला ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन ऐसे जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। और जो भी बच्चे ये पेड पीडीएफ लेना चाहते हैं जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, ये पेड पीडीएफ दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको दिए गए नंबर पर आपको मैसेज करना है। ठीक है, मैसेज करते हैं दोस्तों आपको पेड पीडीएफ मिलेगा जो कि आपको मात्र दोस्तों 99 रुपीज़ में मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, और जो भी बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हो आप ये पेड पीडीएफ एक बार रिवीजन करके जाना है दोस्तों, जो कि आपको ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। पूछा गया दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कि संविधान सभा को जो अस्थायी संसद के रूप में जो किस वर्ष जो है परिवर्तित किया गया था। चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों 1949 में, 1950, 1948 या फिर आपका 1947 में। चलिए इसको बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो दोस्तों अच्छे से रिविजन करके जाना इसको। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बता रहे तो ये आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किया दोस्तों वर्ष 1950 में, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि संविधान सभा को जो 24 जनवरी 1950 को जो है अंतरिम अस्थायी संसद के रूप में जो है घोषित किया गया। और याद रखिएगा दोस्तों कि और इसी दिन जो है आपका इसकी जो है अंतिम बैठक जो कि आपका 12वीं बैठक हुई, और इस बैठक में जो है अस्थायी संसद के जो है अध्यक्ष के रूप में जो है गणेश वासुदेव मावलंकर को जो है चुने गए थे। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। आते हैं आगे, और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया बताना यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जो लोकसभा सीटों की संख्या को जो है 525 से बढ़ाकर 545 सदस्य कर दिया गया था। 31वें, 37वें, 50वें या फिर आपका 45वें लोकसभा सीटों की संख्या कब बढ़ाकर किया गया था, तो चलिए बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों 31वें, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय संविधान के जो 31वें संविधान संशोधन के जो है में जो आपका लोकसभा की जो है सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर आपका 545 कर दी थी। और याद रखना दोस्तों कि यह जो है अधिनियम वर्ष 1973 के अधिनियम के अनुसार हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों वर्ष 1973 के में जो आपका पारित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं, और अगले क्वेश्चन दोस्तों जितने भी बताते हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में जो है आपका राज्य के जो है नीति निर्देशित तत्व के रूप में जो है राज्य से आय स्थिति सुविधाओं और आपका अवसरों में जो है असमानता को कम करने की जो है अपेक्षा की गई है। 44वें, 42वें, 47वें या फिर आपका 92वें। ठीक है, चलिए बताइए। अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों। अगर साथ ही बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर का, तो अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो 44वें, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, साथ ही बता दें यहाँ पे कि 44वां संविधान संशोधन जो कि आपका अधिनियम 1977, कब दोस्तों 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977, इसमें से आपका जो है आपका धारा 2 को जो है अनुच्छेद 38 में जो है सम्मिलित किया, जो आपका घोषित करता है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि राज्य विशेष रूप में जो है आय व आर्थिक असमानताओं को जो है कम करने और आपका व्यक्तियों के बीच बल्कि आपका समूहों के बीच स्थिति सुविधाओं और आपका अवसरों संबंधित असमानताओं को खत्म करने का जो है प्रयास करिएगा। ठीक है, ये दोस्तों इतने डिटेल में आपको बता रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। अगर आप अच्छे से मन से ध्यान से पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन की गारंटी दोस्तों, ये मेरा वादा है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन बताते हैं इसका सिलेक्शन वाला पीडीएफ आप ले लेना, जो कि आपका ये पेड पीडीएफ है, जो कि आपको ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। ठीक है, पूछा गया दोस्तों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से जो किससे संबंधित है। संसद सदस्यों की योग्यता पर, या फिर आपका संसद का संविधान पे, या फिर आपका राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, या फिर आपका भारत सरकार के कार्य संचालकता। बताइए इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा।
सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे दोस्तों। अगर आपको उम्मीद है तो आप ये अच्छे से वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना। एक एक चीज़ें तैयार किया गया आपके लिए, बस आपको रिवीजन की जरूरी है दोस्तों, ठीक है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर सच ही बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर सी से लड़के हैं दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति पर से जो है आपका अनुच्छेद 72 संबंधित है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति को जो है समाधान की शक्ति और आपके कुछ मामलों में जो है दंडाधीश की जो है निलंबन, परिहार या फिर आपका लघुकरण की जो है शक्ति राष्ट्रपति में जो है आपका व्यापक आपका होगी, ठीक है। याद रखिएगा, इतना डिटेल में दोस्तों हर कोई नहीं बताता। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो जरूर कर लेना अगर सिलेक्शन के लिए आप चिंतित हैं तो, ठीक है। आगे आते हैं और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है कि महाधिवक्ता डैश के पश्चात पर्याप्त अपने पद पर जो है बना रह सकता है। महान्यायवादी, न्यायाधीशवादी, या फिर आपका प्रधानमंत्री, या फिर आपका मुख्यमंत्री, या फिर आपका राज्यपाल। बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों राज्यपाल, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा जो है महाधिवक्ता की जो नियुक्ति की जाती है, और याद रखना कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है, और याद रखना दोस्तों कि महाधिवक्ता राज्यपाल के जो है पश्चात पर्याप्त कार्य करता है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन बताते हैं ये आपके एसएससी जीडी 2021 में दिसंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई तत्कालीन बंबई में जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में डैश किया गया था। कब किया गया था दोस्तों बताइए। दिसंबर 1885 में, जनवरी 1884 में, नवंबर 1906 में, या फिर आपका अक्टूबर 1882 में, ठीक है। चलिए दोस्तों बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहे हैं दोस्तों। अगर ये पेड पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। बस आपको रिवीजन की जरूरी है दोस्तों। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों दिसंबर 1885, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सही किया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना 28 दिसंबर 1885 की जो है की गई थी, और याद रखना कि इसका पहला अधिवेशन जो कि आपका बम्बई, वर्तमान मुंबई से जाना जाता है दोस्तों, और याद रखना बम्बई में जो है आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी की जो अध्यक्षता में जो है हुआ था, ठीक है। याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है। गुजरात में, या फिर आपका उत्तर प्रदेश में, या फिर आपका तमिलनाडु, या फिर आपका महाराष्ट्र में। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों, जो ये बच्चे चिंतित है सिलेक्शन के लिए तो आप ये पेड पीडीएफ जरूर ले लेना, ठीक है, जो कि आपको मात्र दोस्तों 99 रुपीज़ में मिलने वाला है। चलिए बताइए दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों उत्तर प्रदेश, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ये दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है आपके एसएससी जीडी 10 दिसंबर 2021 में, ठीक है। बताइए दोस्तों, अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी का, तो करेक्ट आंसर आप सटीक किए हैं उत्तर प्रदेश। साथ ही बता दें कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की जो है द्विसदनी विधायिका के जो है निचले सदन का नाम जो कि आपका विधानसभा है, और याद रखना इसमें टोटल एकदम सदस्य की अगर बात किया जाए तो 403 सदस्य यहाँ पे हैं, और बता दें कि जिसमें से एक आपका जो है आंगल आपका जो है भारतीय भी जो है सम्मिलित हैं दोस्तों, और याद रखा कि राज्यपाल द्वारा जो है नामित किया जाता है, ठीक है। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है कि मूल भारतीय संविधान को जो है हस्तलिखित किसने किया था। ये दोस्तों पूछा है, सारे जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं तो ये एसएससी जीडी में आपको पूछा गया क्वेश्चन है। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जितने भी इससे प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जितने भी प्रैक्टिस सेट, वो सारे प्रैक्टिस सेट कर लेना, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, या फिर आपका नंदलाल बोस, या फिर आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या फिर आपका त्योहार राम मनोहर सिन्हा। चलिए बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। 124 का राइट आंसर बताना प्यार मोहब्बत से। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो कि जिसको हम लोग सक्सेना कहते हैं, ठीक है, भारत के जो है मूल संविधान को लिखने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने दोस्तों आपका कितना 395 अनुच्छेद और आपका 8 अनुसूची और आपका प्रस्तावना को जो है हस्तलिखित किया, ठीक है। तो इतने डिटेल में बताते हैं दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर फॉलो करना, ठीक है। आगे आते हैं
और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना यहाँ पे, और जो भी बच्चे इसका अच्छे से क्लास करना चाहते हैं सिलेक्टेड, अगर अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ पे और भी डिटेल में बताया जाता है एसएससी जीडी से रिलेटेड, तो आप जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाके दोस्तों प्ले स्टोर में अरविंद डिफेंस अकेडमी सर्च करना, आप वहाँ पर मिल जाएगा आपको, तो आप वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से आप क्लास कर सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं। पूछा गया दोस्तों कि दिसंबर 2020 तक जो है भारत की जो है संविधान में कितने संशोधन किए गए थे? 105, 106, 104 या फिर आपका 107? बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों 104, तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान के लागू होने 1950 के बाद से जो है आपका सन 2020 में जो है दिसंबर तक जो है 104 संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था? हंटर आयोग, सेडलर आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या फिर दोस्तों आपका विश्वविद्यालय आयोग? चलिए दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों, बस आप जितने भी क्वेश्चन बताते हैं या फिर जितने भी हमारी बातों को फॉलो करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन ले सकेंगे। ठीक है, अपने मन से दोस्तों सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर जो भी चीज़ें बताते हैं उसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए आप फॉलो कीजिए, या मेरे बातों को फॉलो कीजिए या फिर मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही बता दिए, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों हंटर आयोग, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखना है दोस्तों यहाँ पे कि लॉर्ड रिपर ने जो है भारतीय शिक्षा के जो है विषय में आपका 1882 में जो है एक कमीशन गठित किया गया था, जिससे आपका भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। और याद रखना कि विलियम हंटर की जो अध्यक्षता में जो है आपका आयोग का गठन होने के कारण जो है इसका नाम हंटर कमीशन पड़ा है। ठीक है, याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। पूछा गया कि भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट वर्ष में जो प्रस्तुत किया गया था कब? वर्ष 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2018 में? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। बार बार आपको बता रहे तो ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का जो भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही अगर ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट करें दोस्तों वर्ष 2021, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना। ठीक है, साथ ही बता दें कि भारत का जो प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट वर्ष 2021 में जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है पेश किया था। आप ये भी याद रखना दोस्तों। ठीक है, आगे आते हैं। और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना कि भारत के जो है संविधान में जो संविधान का जो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चे के सभी को जो है किसी कारखाने या खदान में काम करने से रोकने के लिए जो है था, या फिर किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 89? बताइए कौन सा अनुच्छेद ये बोलता है। ठीक है, चलिए बताइए। साथ ही अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों अनुच्छेद 24 ये बोलता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि अनुच्छेद 24 जो बोलता है ये कारखानों आदि में जो है बालकों के जो है नियोजन का जो है प्रतिरोध 14 वर्ष से कम आयु के जो है किसी बालक को जो है किसी कारखाने या फिर आपका खान में जो है आपका काम करने के लिए जो है नियोजित नहीं किया जाएगा, या फिर दोस्तों किसी अन्य परिसंकट मैन या फिर आपका नियोजन में नहीं लगाया जाएगा, ये अनुच्छेद 24 बोलता है। ठीक है, आप याद रखना। आगे आते हैं। और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ का उल्लेख है? 23 है, 13 है, 12 है या फिर आपका 9 है? चलिए तो बताइए। अगर साथी एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, अगर आपको सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये चैनल को फॉलो कर लेना। ठीक है, एसएससी जीडी के लिए रामबन सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे करवाया जाता है, चाहे वो कोई भी हो एसएससी का एग्जाम। ठीक है, तो चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 100% बताइए दोस्तों। अगर साथी बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो बता दें अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों 12, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। साथ ही बता दें यहाँ पे कि भारत के संविधान में वर्तमान में जो कि आपका 12 अनुसूचियां को जो है उल्लेख किया गया है, और मूल संविधान में जो है टोटल अनुसूचियां की बात करें तो टोटल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में अगर बात किया जाए तो 12 अनुसूचियां शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो है निम्नलिखित से संबंधित है? शिक्षा सुधार से, संवैधानिक ढांचा से, या फिर आपका सांप्रदायिक पुरस्कार से, या फिर आपका सूरत विभाजन से? बताइए तो नेहरू रिपोर्ट 1928 किससे संबंधित है? चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर। चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे संवैधानिक ढांचा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू जिनके जो है द्वारा भारत के जो है लिए प्रस्तावित नए अधिराज्य के जो है संविधान की जो है रूपरेखा थी, जिसे संवैधानिक ढांचा भी कहते हैं। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे
15 अगस्त 1928 की जो है नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त को जो है स्वीकृत एक नई डोमिनियम स्थिति है। और दोस्तों सरकार के जो है एक संघीय ढांचे के लिए जो है अपील करने के लिए जो है ज्ञापन था। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। पूछा गया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद कौन से यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में जो है नागरिकों के लिए जो है समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का जो है प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 40 या फिर अनुच्छेद 42। चलिए बताइए दोस्तों। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन और भी कर लेना। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार तो बताइए दोस्तों। साथ ही बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों अनुच्छेद 44 तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है। बताना है दोस्तों यहाँ पे कि अनुच्छेद 44 जो है ये राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांतों जैसे आपका है। और याद रखना कि जिसमें से आपका कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों को जो है भारत के पूरे क्षेत्र में जो है एक समान नागरिक संहिता UCC प्रदान करने का जो है प्रयास करेगा। ठीक है, आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से आंसर। ठीक है, पूछा गया है दोस्तों, आपको अच्छे से आंसर करना है। ठीक है, पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन जो कि आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो पदेन अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर आपका राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बार बार बता रहे हैं जो भी बच्चे को ये पेड PDF चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर लेना ताकि आपका ये पेड PDF मिल सके। ठीक है, ये दोस्तों मात्र आपको 99 रुपीज़ में मिलेगा जो आपको 100% जो है सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी SSC GD के अंदर। ठीक है, बताइए तो ये सिलेक्शन वाले क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, चलिए बताइए। अगर साथ ही बता दें ऑप्शन नंबर बी आप सेलेक्ट किए तो प्रधानमंत्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसका प्राथमिक उद्देश्य जो कि आपका प्राथमिक या फिर आपका मानव निर्मित आपदाओं की जो है प्रतिक्रिया का जो है समन्वय और करना और आपका आपदा प्रतिरोध का जो संकट प्रतिक्रिया में जो है क्षमता का जो है निर्माण करना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि कौन से वर्ष में जो है अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो तिरंगे झंडे के जो है केंद्र में जो है एक चरखा रखा गया था। 1926 में, 1938 में, 1931 में, 1929 में। कब रखा गया था ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए। साथ ही अगर ऑप्शन नंबर सी से लड़के वर्ष 1931 में तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखना। और साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे कि वर्ष 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है तिरंगे झंडे में जो है 3 रंग थे, केसरिया, सफ़ेद और आपका हरा। बी के बीच में जो है एक चरखा रखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि भारतीय संविधान में जो है कितने मूल अधिकार और आपका मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। 6 और 11, 7 और 10, 7 और 11 या फिर आपका 8 और 10। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, SSC GD में सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों। बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसको रिपीट करके अच्छे से याद करना। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया 2021 में दिसंबर में। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों क्रमशः 6 और 11 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे कि भारतीय संविधान में जो है 6 मूल अधिकार और आपका 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और याद रखना दोस्तों कि भारतीय मौलिक अधिकार संविधान के जो है भाग 3 और आपका मौलिक कर्तव्य भाग 4 में जो है वर्णित है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत सबको आंसर बताना है। ठीक है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों जो कि आपको बताना है अच्छे से। पूछा गया दोस्तों कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो है सफ़ेद भाग के जो है केंद्र में जो है एक गहरे नीले रंग का जो है अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में जो कितने तीलियाँ हैं, 22 है, 24 है, 20 है या फिर आपका 30 है। चलिए इसको बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको अच्छे से आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए बताइए इसको। अगर साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें टोटल 24 तीलियां हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। साथ ही बता दें कि अशोक चक्र को जो है कर्तव्य का जो पहिया भी कहा जाता है। ठीक है, और अशोक चक्र में दोस्तों टोटल आपका 24 तीलियां होती है और अशोक चक्र की जो है 24 तीलियां हैं जो आपका मनुष्य के 24 गुणों को जो है दर्शाने का काम करती है। ठीक है, कौन कौन ये 24 गुण है दोस्तों मनुष्य में, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ताकि आपका भी अच्छे से नॉलेज हो सके। ठीक है, और जो भी बच्चे को पता नहीं है तो आप ये चैनल को फॉलो कर लेना, हम आपको बता देंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना दोस्तों ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार SSC GD के अंदर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों काफ़ी देर न करते हुए वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन क्वेश्चन वाले के साथ, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।